फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहो तो किसी एग्जाम आईआईटी की बात करो चाहे नीट की बात करो। तो फर्स्ट ऑर्डर हालांकि केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत अच्छा पोर्शन है जो क्वेश्चन देता है। और आप एक जनरल चर्चा करें, कोई यार आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कोई जनरली पूछेगा आपको कितना पोर्शन अच्छे से आता है, यदि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से आता है मतलब इसका मैक्सिमम पोर्शन आप अच्छे से कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। इसे बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चन की। और क्योंकि आपने देखा होगा फॉर्मुलों की कुछ वैरायटी अपन ने की है, कुछ वैरायटी भी फॉर्मुलों की बाकी है। तो मैं नवीन जोशी आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी को। इसमें कुछ फॉर्मुले अपन ने डिराइव किए, जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अपन ने देखी, के यूनिट का देखा अपन लोगों ने, और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला था टी हाफ, है ना, टी ऑफ अर्धआयुकाल, उसको देखा, उसमें खास बात भी आई। तो वो सारी चर्चाएं अब आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए फॉर्मूले भी बनाते हैं। अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, दैट इज इंटरवल फॉर्मूला। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे ग्राफ के बारे में, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे एक ट्रिक जो इसमें लगने वाली है। हालांकि ट्रिक पहले लेंगे, ट्रिक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन के लिए अलग सेशन अपन ने क्वेश्चन के लिए पूरा एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बहुत सारी वैरायटी क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली अपन लोग इसके क्वेश्चन की वैरायटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी अपन सीखेंगे बहुत प्यारा फॉर्मूला, दैट इज इंटरवल फॉर्मूला। नाम से लग रहा है इंटरवल, इंटरवल मतलब अंतराल, मूवी वाला नहीं, पिक्चर हुई बाकी फिर दोस्त। इंटरवल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं अंतराल सूत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतराल। एक टाइम इंटरवल के बीच में चर्चा हो रही है, ठीक है। अब इसमें सिंपल से इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से आता है, बस मेरे को इसको फील देना, एक फॉर्मूला कैसे कहाँ लगता है। ये फॉर्मूला आपको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये फर्स्ट ऑर्डर बस अप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन ए से बी हो रही है, T बराबर 0 पर इसका कुछ इनिशियल मोल एज यूजुअल अपन ए माना करते हैं, ए मोलर वो मान लिया, और प्रोडक्ट जो है वो 0 है। T बराबर T1 टाइम पर ये जो है कुछ x डिसोसिएट या x1 डिसोसिएट हुआ होगा, तो ऑब्वियस बात x1 बना होगा। और किसी T बराबर T2 टाइम पर ये a माइनस x2 डिसोसिएट हुआ, तो ये x2 बना। हाँ, अपन लोगों ने 0 से T1 तक, इस टाइम इंटरवल तक अपन ने फर्स्ट ऑर्डर लिखना या फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगाना सीख रखा है। यदि बात करो T बराबर 0 से T2 टाइम तक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कैसे लगाना है, वो भी अपन ने सीख रखा है। तो एक बार लगा के देख भी लेते हैं अपन ने, क्योंकि इंटरवल फॉर्मूला कौन सा कहाँ है अपने को आराम से पता चल भी जाएगा। और नहीं सीख रखा तो सीख लो, क्या दिक्कत है। इन दोनों के बीच में चर्चा करता हूँ, 0 से T1 के बीच में, 0 से T1 के बीच में। तो इसमें क्या बोलूँगा कि T1 वही फॉर्मूला KT इज टू ln C0 अपॉन CT। तो K इंटू टाइम जो है वो T1 लगा है यहाँ से यहाँ के बीच में, इज इक्वल्स टू ln, या 2.303 लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है ln वाला। C0, क्या ये C0 देंगे इनिशियल कंसेंट्रेशन, CT टाइम पर कंसेंट्रेशन ये नहीं है क्या, तो C0 की जगह A आ जाएगा और CT की जगह A माइनस x1 आ जाएगा, सही है। तो ये सिंपल सा अपन ने फॉर्मूला लगाया 0 से T1 टाइम के बीच में। अब यदि बात कर दो 0 से T2 टाइम के बीच में, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये भी देखो 0 से सेम वैसे ही जैसे अभी लगाया, सेम वैसे ही जैसे अभी लगाया। कैसे देखना जरा ध्यान से, K इंटू टाइम इंटरवल 0 से T2, तो टाइम कितना लगा, T2 टाइम लगा, इज इक्वल्स टू ln, हाँ C0 क्या है भैया इस बार, C0 तो वही है इनिशियल टाइम की कंसंट्रेशन, दैट इज A अपॉन CT क्या है, T टाइम पर A माइनस x2 नहीं है कि इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस x2 कर दिया। तो ये इक्वेशन सिंपल सा 0 से T2। अब बात करें, कोई हमसे पूछता है कि T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में लगानी है, इसी को इंटरवल फॉर्मूला बोलते हैं। अरे 0 से किसी टाइम पे लगाना तो सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल सी बात नहीं होगी क्या, लेकिन T1 से T2 दो अलग अलग टाइम पे लगाना, उस पे कैसे काम करो सुनना। इसको आप उस इंस्टेंट के लिए C0 मानोगे, उस इंस्टेंट के अकॉर्डिंग C0 मानोगे, और ये CT तो है ही। आपने स्टार्ट T1 से किया और एंड T2 पे किया, तो टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1 नहीं लगा क्या, यही इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, जरा देखना ध्यान से। K इंटू T2 माइनस T1, ये समझ में आया क्यों, क्योंकि K इंटू टाइम अपन लिखते हैं कितना टाइम लगा, इस कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन में जो टाइम लगता है वो यहाँ लिखा जाता है। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन अपन ने A माइनस x1 मानी है, तो C0 अपन ने क्या माना, A माइनस x1 माना है, और CT अपन ने क्या माना, A माइनस x2 माना है, और इसमें जो टाइम लगा है वो टाइम T2 माइनस T1 नहीं है क्या,
ये टाइम T2 माइनस T1 नहीं है क्या? तो इस तरह से अपन लोग एक फॉर्मूला बनाया है। बनाया था क्या? बना बनाया तैयार था यार, बस लगाना सीखा है। मैं फिर से बोलता हूँ, हमें फॉर्मूला लगाना ही सीखना है। कोई बहुत हैवी चीज़ें नहीं है, बड़े ही प्यार से एक फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने का। तो ये इंटरवल फॉर्मूला है, बहुत बारी काम में आएगा। वो बोलेगा 5वें सेकंड कंसंट्रेशन इतनी थी और 10वें सेकंड कंसंट्रेशन इतनी थी, तो इन दोनों को दे देगा 10वें सेकंड वाली कंसंट्रेशन, 5वें सेकंड वाली कंसंट्रेशन, और ये वैल्यूज दे देगा और अपन क्या नहीं निकाल लेंगे क्या। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, अपन कर सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ सकता है, फिर अपन ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी। आगे बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कैसे लगाना आपको मैंने बता दिया। तो जब लगाने की बारी हो ना, लगा देना। ठीक है, क्या फॉर्मूला और किसी ने लिखना। ठीक है, तो इंटरवल फॉर्मूला कैसे काम करता है, इसके बाद अपन ट्रिक पे आते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम में होती है। फर्स्ट ऑर्डर ट्रिक बड़ी प्यारी, बड़ी शानदार सी ट्रिक है। पहले ये बताओ, जीरो ऑर्डर में क्या ट्रिक लगाई थी? जीरो ऑर्डर में क्या ट्रिक थी? उसमें था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सेम टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का सेम अमाउंट, जीरो ऑर्डर जीरो कोटि की अभिक्रिया में समान समय अंतराल में क्रिया कार्य की समान मात्रा वियोजित होती है। जबकि यहाँ पर छोटा सा चेंज है, बस छोटा सा चेंज है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंट डिसोसिएट होता है। समान समय अंतराल में कितना? समान प्रतिशत वियोजित होता है। एग्जाम्पल जब मैं लूंगा तो 100 से स्टार्ट करूँ, कारण क्या है? 100 से 2-3 चीज़ें और सामने आ जाती है। ठीक है, तो 100 से कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें बहुत प्यारा फॉर्मूला बनेगा जिसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम्स के अंदर। देखो, फर्स्ट ऑर्डर में सबसे अच्छी चीज़ क्या मिलेगी? फर्स्ट ऑर्डर में जो डेटा मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, आप नो डाउट कि यार लोग की कैलकुलेशन है, लोग में कैलकुलेशन करनी है, तो वो कुछ आपको सेव करता है, कुछ आपको फैसिलिटी देता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या देता है फैसिलिटी? डेटा कुछ इस तरह के देगा कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। वो सामने वाला आपको डेटा कुछ ऐसे देगा कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। बिना कैलकुलेशन विद इन सेकेंड आपसे क्वेश्चन होगा। बस इस लेक्चर को देखते रहना। अगले पार्ट में जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो देखना मैं किस तरह से करूँ। विद इन सेकेंड आप भी करोगे, मैं भी करूँगा। तो चलिए करते हैं, पहले ट्रिक लिखते हैं। तो एज यूजुअल मैंने कहा अपन स्टार्टिंग करते हैं 100 से। ट्रिक क्या बनी चाहो तो लिख लो। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सेम टाइम इंटरवल same percent dissociate, same percent of reactant get dissociate। 100 से मैंने 100 से 50 किया किसी टी टाइम में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। किसी टी टाइम इंटरवल में मैंने 100 से कितना किया? 50 किया। तो एक तरह से है तो टी हाफ ही नहीं, टी क्यों? क्योंकि आधा हुआ। क्या 50% नहीं टूटा क्या? तो यदि आपने सेम टाइम इंटरवल टी ही लिया, आपने यदि सेम टाइम इंटरवल टी ही लिया, तो इसका जो रिमेनिंग है, अब 100 थोड़ी हो तो गया, अब इस इंस्टेंट पर रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई है, तो अब इतने ही टाइम इंटरवल इसका 50% टूटेगा। इसका 50% टूटा तो 25 नहीं बच जाएगा कि 25 टूट गया तो 25 बच गया। तो ये भी टी हाफ ही एक तरह से है। अगला देखो, सेम टाइम इंटरवल में इसका 25 का 50% टूटेगा तो कितना आ जाएगा? 50% तोड़ दो रे, तो 12.5 नहीं आ जाएगा कि 12.5 टूटा तो बचा कितना? 12.5। अपन तो बचा वो लिख रहे हैं। फिर चलते हैं आगे। यदि बात करें फिर टी टाइम इंटरवल में, तो 12.5 12.5 का 12.5 का 50% तोड़ो तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। सेम टाइम इंटरवल फिर लो, फिर इसका 50% तोड़ोगे तो 6.25 का 50% 3.125 आ जाना है। तो इस तरह से अपन ने क्या किया? सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट डिसोसिएट किया है, सेम परसेंट किया है, सॉरी। तो ये आपको आराम से दिख रहा होगा किस तरह से काम हो रहा है। अब देखना, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत प्यारे हैं। आप यहां से यहां तक चर्चा करते हो, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक तो हो ही रखी है, लेकिन मैं यहां से यहां तक की चर्चा कर रहा हूं। क्या यहां से यहां तक जो है वो टी 75% नहीं कि, चेक करो एक बार, ऑब्जर्व करो, क्या ये टी 75% नहीं कि 75% टूट नहीं गया? कि देखो एक बार, क्या ये 75% नहीं डिसोसिएट हुआ क्या? और ये 2 टाइम्स ऑफ टी नहीं है क्या? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ नहीं हो गया क्या? मतलब 75% टूटने में कितना टाइम लगता है? टी हाफ का डबल टाइम लगता है। नेक्स्ट देखो, यहां के लिए ऑब्जर्व करो, ये जो है टी 87.5%, क्योंकि 12.5 बचा है तो 100 में से 87.5 डिसोसिएट हुआ होगा। और टी 87.5% जो है
वो कितना आ जाएगा, 3 ऑफ टी हाफ नहीं आ जाएगा क्या? ये 3 ऑफ टी हाफ नहीं आ जाएगा क्या? नेक्स्ट देखो, ये देखो, इसको ऑब्जर्व करो, क्या टी 93.75 नहीं है क्या? चेक करो, 93.75 नहीं है क्या? ये 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ नहीं है। लेकिन एक बात और देखो, क्या मैं इसको टी 75% की बजाय टी 3/4 लिख सकता हूं क्या? जैसे टी 1/2 लिखा, टी 3/4 लिखा, क्या इसको मैं टी क्या बोलूंगा 7/8 नहीं लिख सकता क्या? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, क्या इसको मैं टी 15/16 नहीं लिख सकता क्या? तो अगला बताओ आप इसको क्या टी क्या लिखोगे, कौन सा टी लिखोगे? टी परसेंट नहीं बोल के एक जनरल चीज चर्चा करना चाह रहा हूँ फ्रैक्शन में, तो ये टी कितना आएगा? सोचो, दो जवाब कमेंट बॉक्स में, मजा आएगा। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। चलो परसेंट 1 लिख दिया, इसको वैसे बोलोगे क्या? दैट इज 5 टी हाफ होगा, 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ होगा। इसको बोला जाएगा टी 31/32। ओके, तो ये 31/32। अब ये कैसे वो सब समझाया जाएगा? और वैसे भी समझना क्या है, 75% को आप 3/4 नहीं लिखते क्या? 87.5 को आप 7/8 लिख सकते हो। तो इस तरह से एक सिमेट्री बैठी मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पर 2 की पावर 2i 3i 4i 5, उससे एक कम ऊपर आ रहा है, बस सिमेट्री बैठ गई तो बैठ गई, आगे बात समझ में। अब इसमें बहुत अच्छा कंक्लूजन आ रहा है, बहुत प्यारा कंक्लूजन आ रहा है। यदि मैं इसको सी नोट बोलता हूं तो ये 1 टी हाफ बाद टी सी टी नहीं आ गया है क्या? यस और नो? ये 2 टी हाफ बाद सी टी नहीं आ गया, ये 3 टी हाफ बाद सी टी नहीं आ गया, ये 4 टी हाफ बाद सी टी नहीं आ गया क्या? ये सी टी 1 टी हाफ बाद है, ये सी टी 1 टाइम्स ऑफ टी हाफ बाद है, ये 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ बाद है, ये 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ बाद। इसमें आप कोई सिमेट्री ढूंढो यार, सिमेट्री ढूंढो, कुछ खास बात आ रही है क्या? ये 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ नहीं आ रहा क्या? तो इसमें कोई सिमेट्री ढूंढो क्या? सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से, मैं यहां समझाता हूं। यदि इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट यदि ए है, सी नोट यदि ए है, तो n टाइम्स टी हाफ गुजरने के बाद, कितनी बार? n टाइम्स टी हाफ यदि गुजरते हैं तो सी टी पता है क्या आएगी? a/2 की पावर n। यदि यहां पर n टाइम्स n बार टी हाफ गुजरे, गुजरने के बाद क्या? गुजरने के बाद n बार टी हाफ, जैसे पहला टी हाफ गुजरा तो इनिशियल का आधा रह जाएगा, देख लो आधा रह गया। ये 2 टी हाफ निकले तो a/2 की पावर 2 टी हाफ करो, 2 बार टी हाफ, यहां पर n के लिए 2 पुट करनी है, तो सी टी देखो 25 आ रहा है। कैसे? 100/2 की पावर 2 नहीं आ गया क्या? उसके बाद 100/2 की पावर 3 नहीं है क्या? वो देखो 2 की पावर 3 बोलो तो 8, 100/8 ही तो है वो। ये 100/2 की पावर 4, 100/2 की पावर 5। इस तरह से अपन ने क्या देखा कि जो टी टाइम के बाद n टी हाफ गुजरने के बाद सी टी जो आती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की a/2 होती है, लेकिन 2 की पावर n लगानी, और n क्या है वहां पर? जितने n टाइम गुजरे हैं। अब ये जो सिमेट्रिकल जो चीज लिखी है ना अपन लोगों ने, ये बहुत बारी हेल्प करेगी यार, बहुत बारी हेल्प करेगी क्वेश्चंस में। और ये ट्रिक तो छोड़ो, इस इतनी सी ट्रिक का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जैक्ट इस ट्रिक का तुम कोई भी डीपीपी उठाना, कोई भी सीट उठाना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। चले आगे, तो ट्रिक की बात होगी। अब बात करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ कैसे बनते हैं देखते हैं। तो इस ट्रिक को बढ़िया से नोट कर लेना यार, बढ़िया से। ये लो जगह छोड़ दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, और अच्छे नोट्स बनाओ, प्यारे नोट बनाओ, और मतलब उन बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पा रहे उन तक पहुंचाओ यार ये सब चीज़ें, ताकि उनको फ़ायदा मिले। पर्पज़ यही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि इस कोरोना काल, यार कोरोना काल है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, वैसे फ़र्क वैसे तो पड़ रहा है, पर वैसे बोल रहा हूँ यार, जो पढ़ाई की चीज़ है जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचे बस यार, पहुंचे बस, जैसे जैसे पहुंचे। चलो नेक्स्ट लिखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट लिख रहे हैं ग्राफ। हाँ भाई, ग्राफ में क्या है सुनना, वही ग्राफ जो जीरो ऑर्डर में अपन ने बनाए थे वैसे वैसे ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे। वैसे मतलब उन्हीं एक्स और वाई एक्सिस को काम में लेते हुए रिलेशन वही काम में जो जीरो ऑर्डर में बना था, उससे कुछ डिफरेंट ऑर्डर यहाँ, तो ग्राफ भी कुछ डिफरेंट यहाँ पर। ग्राफ में कुछ अच्छा है और इंटरेस्टिंग आने वाला है यहाँ पर। इस पर ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो चलो चर्चा करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला ग्राफ मैं बनाता हूँ रेट और कंसेंट्रेशन के बीच में, रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन, दैट इज ए सिंप्लीफाइड वर्जन में। अब इसमें क्या ग्राफ बनेगा देखना, जब भी कोई ग्राफ बनाना हो तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इसके बीच में रिलेशन बड़ा ही सिंपल सा आता है। क्या रिलेशन आएगा, थोड़ा मैं इससे लेता हूँ ताकि मैं रिलेशन लिख पाऊँ। ग्राफ को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं,
ताकि रिलेशन लिख पाए बढ़िया से। क्या आपको पता है रेट जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल आती है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। नहीं आ गया क्या? एक ही कंसंट्रेशन नहीं आ गया क्या? इनिशियल लो चाहे इन जनरल किसी भी टाइम पे चेंज हो रही है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा लोग रेट ज़्यादा होगी, लेकिन समय के साथ रिएक्टेंट खत्म होता जाता है तो रेट भी कम होती जाएगी। समय के साथ रेट भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जो रेट कम हो रही है वो रेट ए पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रख रही है। ठीक है, तो इसका जो रेट वर्सेस ए की कंसंट्रेशन जो ग्राफ बनेगा, क्या ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ जाएगा क्या? जो ओरिजिन से पास होता है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है। ठीक है, दूसरा सेकंड ग्राफ अब बनाते हैं रेट वर्सेस टाइम। अब सुनना, नो डाउट समय के साथ टाइम के साथ जो इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन जो है ए की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम होगी समय के साथ। तो नो डाउट के जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? ए के साथ कम होना। लेकिन एक बात सोचा आप लोगों ने कि जो रिलेशन ए रख रहा है, जो काम समय के साथ ए के साथ हो रहा है एज इट इज वही काम आर के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले देखते हैं ए का समय के साथ क्या चेंजेस आ रहा है। देखते हैं इसका कंसंट्रेशन सी टी टाइम पर कंसंट्रेशन कैसे बदल रहा है। तो के टी इज इक्वल्स टू एल एन सी नोट अपॉन सी टी नहीं है क्या? जो सी टी है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं हो रही क्या? ए की पावर्स में, या इसको और अच्छे सीखना चाहें तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? एल एन के बेस में ई होता है, तो ई टू द पावर के टी इज इक्वल्स टू सी नोट अपॉन सी टी आ जाएगा। तो सी टी क्या आ जाएगा? सी नोट ई टू द पावर माइनस के टी। यहां से दिख रहा है कि सी टी जो है एक्सपोनेंशियली टाइम बढ़ेगा तो डिवाइड वाला वैल्यू एक तरह से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा डिवाइड वाला वैल्यू? में ऊपर लिखता हूं इसको। सी टी क्या आ गया अल्टीमेटली? सी नोट अपॉन ई टू द पावर के टी। टाइम बढ़ेगा तो डिवाइड वाली वैल्यू बढ़ेगा, तो और इसका वैल्यू घट नहीं जाएगा क्या? टाइम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो रहा है, और जो चेंज इसमें दिखेगा एज इट इज वो चेंज इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्या? सब कुछ चीजें रिलेटिव है, या कुछ नया नहीं है, कुछ अजीब सा नहीं है, यहाँ पर हर चीज रिलेट हो रही है। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? यहाँ पर रेट लिखा, यहाँ पर टाइम लिखा, और जो है समय के साथ ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, पहले ज्यादा है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम बाद जीरो नहीं हो जाएगा क्या? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद अपन देखते हैं थर्ड ग्राफ। अब कंसंट्रेशन समय के साथ चर्चा कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे बदल रही है रिएक्टेंट की वर्सेस टाइम। तो ये ग्राफ सेम ही नहीं बन जाएगी, यही तो इक्वेशन काम में आएगी। और इसकी हेल्प से जब रेट का बना रहे तो इसका खुद का तो बना ही सकते हैं। इसी की तो हेल्प से रेट का बनाया अपन लोगों ने, इसी इक्वेशन की हेल्प ली अपन लोगों ने। तो इक्वेशन में अपने को अलग से रिलेशन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिलेशन तो ड्रॉ किया हुआ पड़ा है अपन लोगों ने। यहाँ पर सी टी आ जाएगा, जहाँ पर आर आया था यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, समय के साथ एक्सपोनेंशियली घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और इनिशियल जो है स्टार्टिंग सी नोट से नहीं होगा क्या? सी नोट से स्टार्ट होगा मुद्दा, क्योंकि जब आप t बराबर 0 पुट करते हो तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आता है। t 0 पुट करो तो e टू द पावर 0 दैट इज 1। तो सी टी उस टाइम पर 0 टाइम पर सी नोट है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा समय के साथ। उसके बाद अपन फोर्थ ग्राफ बनाते हैं। ये भी अच्छा ग्राफ है। समय के साथ जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रही है। तो ये भी सिंपल सी बात है, एक्स ये तो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो यहाँ पर अपन जैसे कोई रिएक्शन लिया ए से बी, तो ये ए है, ए माइनस एक्स, तो ये एक्स बन रहा है, तो एक्स ही तो है बी की कंसंट्रेशन। इस पर चर्चा कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर एक्स लिया अपन ने और यहाँ पर टाइम लिया। देखो इसका रिलेशन अपन ड्राइव करते हैं, कैसे बनेगा रिलेशन। और नो डाउट ये रिलेशन में अपनी इक्वेशन हेल्प करेगी। कैसे? सी टी क्या होता है? ए माइनस एक्स नहीं होता क्या? ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए, सी नोट ए तो है, ई टू द पावर के टी नहीं आ गया क्या? तो एक्स इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये रिलेशन काम में लेते हैं यहाँ पर। तो रिलेशन क्या बना? रिलेशन बनेगा एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस ए टू द पावर, या ए माइनस ए अपॉन ए टू द पावर के टी। अब समय के साथ एक्सपोनेंशियली फॉर्म में ये बढ़ नहीं रहा क्या? टाइम इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो ए माइनस एक्सपोनेंशियली कुछ घट रहा है, तो समय के साथ ये बढ़ेगा नहीं कि एक्सपोनेंशियली। हालांकि हो तो जो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइनस में एक्सपोनेंशियली घटने वाला जो चर घातांक रूप से जो घट रहा है वो ई की पावर्स में घट रहा है। तो ए माइनस एक्सपोनेंशियली घटेगा तो ये भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा नहीं क्या? तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, जिसका कुछ ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा क्या? कुछ इस तरह से। हाँ, इस ग्राफ में कोई पूछ ले कि मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट टाइम बाद, क्या ए नहीं आएगी क्या?
इनफाइनाइट टाइम बाद इनफाइनाइट टी इनफिनिटी पुट करो तो नीचे इन्फिनिटी बन गया तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो, तो ये ओवरऑल टर्म जीरो, तो एक्स बराबर ए नहीं हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम बाद। तो ग्राफ में अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ, फिफ्थ ग्राफ है टी हाफ वर्सेस मतलब टी हाफ को इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, कुछ ले लो, टाइम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है, क्योंकि इसका ग्राफ तो बड़ा ही लल्लू सा आएगा। ये टी हाफ है, यहां पर ए ले लो या फिर टी ले लो, कुछ ही ले लो, ये ग्राफ तो भैया ऐसा ही बनेगा। कैसा बनेगा, एसाइज। ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा। इसका क्या कारण, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों बना, क्योंकि टी हाफ जो है वो डिपेंड ही तो नहीं करता, टी हाफ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू द पावर जीरो। इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है और ना ही टाइम पे डिपेंडेंसी उसकी, तो सिंपल सी बात है। तो अपन क्या बोल देंगे, टी ऑफ टाइम पे तो क्या खुद ही टी हो गया, तो ए पे देखेंगे जनरली, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कुछ ही करो टी ऑफ, तो वही आना है। मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर को बताने का तरीका भी यही है। एक लास्ट ग्राफ जो आप बनाओगे बढ़िया प्यार से और अच्छे से, जो है लोग सिंपल सा अपन जो इक्वेशन काम में लेते हैं, लोग सी टी वर्सेस टी टाइम, ये ग्राफ आप लोग बनाओगे, क्या बनेगा बताओ। ये आप लोग बनाएंगे ग्राफ। इस ग्राफ का रिलेशन मैं नीचे काम में लेता हूं, नीचे बनाता हूं। इस ग्राफ का रिलेशन क्या बनेगा देखते हैं। यहां पर लोग सी टी रख रहे हैं अपन लोग, यहां पर टी रख रहे हैं। अच्छा ग्राफ एग्जाम में आता है। इक्वेशन क्या थी, के टी इज टू log 2.303 log सी नोट अपॉन सी टी। इस 2.303 डिवाइड लगाता हूँ और इस log को एक्सपेंड करता हूँ, तो के टी अपॉन 2.303 इज गोज टू log सी नोट माइनस log सी टी। log सी टी को यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ और इसको वहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो log सी टी इज गोज टू माइनस का के टी। अच्छा के टी है जैसे जैसे नहीं रहेगा क्योंकि माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा, तो माइनस का के टी अपॉन 2.303 प्लस का log सी यहीं पड़ा है जैसे जैसे पड़ा है। तो आपको जो इक्वेशन बनानी है वो किस किस के बीच बनाना है, या जो आपको ग्राफ बनाना है, क्या log सी टी और टी के बीच में नहीं बनाना क्या, तो y इज गोज टू एम एक्स प्लस सी दिख गया होगा, y इज गोज टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, और जो स्लोप है नेगेटिव स्लोप नहीं है, स्लोप कितनी है इसकी, स्लोप कितनी है इसकी, माइनस का k अपॉन 2.303। तो स्लोप आनी चाहिए नेगेटिव, और स्लोप पॉजिटिव वाला ये होता है, स्लोप नेगेटिव वाला ये होता है। तो स्लोप नेगेटिव वाला कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ कुछ इस तरह से नीचे जाएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और ये ग्राफ log सी टी वर्सेस टी के बीच में हो गया, ठीक है। और इंटरसेप्ट जो करेगा क्या, ये log सी नोट पे नहीं करेगा क्या, इंटरसेप्ट जो करेगा log सी नोट पे नहीं करेगा। बहुत बारी इनिशियल कंसंट्रेशन देने का तरीका ये काम में लिया जाता है, बहुत बार इनिशियल कंसंट्रेशन देने का तरीका काम में ही लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत बार एग्जाम में जो डेटा दिया जाता है इस ग्राफ की हेल्प से दिया जाता है। तो इस तरह से अपन ने सारे ग्राफ, इस बार ये ग्राफ एक्स्ट्रा किया। मैं बोल रहा हूँ जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर बहुत कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है, चाहे क्वेश्चन के मामले में बात करो, चाहे कंसेप्ट के मामले में बात करो, चाहे लॉजिक्स, जो भी मतलब ग्राफ वगैरह कुछ भी बात करो, फर्स्ट ऑर्डर हमेशा ज़्यादा देगा। हालांकि इतना सेकेंड ऑर्डर में नहीं है, nth ऑर्डर में नहीं है, मेन मुद्दा किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में। तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, अच्छा लगा जो पोर्शन सबसे अच्छा लगा कमेंट करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।